Happy Diwali! Well, Tata Motors is wishing you that in advance because festive season is around the corner. और festive season का मतलब है business, pure business. इसीलिए आपने पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में काफ़ी नई गाड़ियों के लॉन्चेस देखे होंगे और जिसमें टाटा मोटर्स का आपको दिवाली विश करने का तरीका है टाटा कर्व। गाड़ी लॉन्च हो चुकी है बट आपके जहन में एक सवाल होगा, what exactly is Tata Curve? Well, I have to tell you that it basically is a Hyundai Creta rival with some mirch and masala. And what's the masala here? Well, before I begin this story, let me show you. It's the design. We could be spending time chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Well, you would agree that Tata Motors has designed the Curve in a very beautiful and a very spicy fashion. आपको सामने की ओर एक काफ़ी बोल्ड फेस यहाँ पर मिलता है जिसमें आपको कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं और उसी के साथ आपको मिलती है ये स्प्लिट LED हेडलैम्प्स। आपका इस फेस पर क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट मैं बात करूँ रेयर सेक्शन की, यहाँ पर आपको एक स्लोपिंग रूफ लाइन मिल जाती है जो इस नॉचबैक स्टाइल बूटलेड में काफ़ी फ्लशली मर्ज होती है। आपको टेल लैम्प स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मुझे बेहद शार्प लगा। यहाँ पे पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है जो एक काफ़ी प्रीमियम लुक देती है और इसका एक बड़ा फ़ायदा भी है। यू कैन जस्ट वाइप इट विद अ वेट क्लॉथ एंड द कर्व विल स्टार्ट लुकिंग बोल्ड, बुच एंड सेक्सी। मैं बात करूँ साइज़ की तो वहाँ पर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा एरोडायनेमिक पैटर्न भी देखने को मिलता है फॉर एडेड एफिशिएंसी। मोरओवर द डिज़ाइन लुक्स सेडक्टिव। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेक्सॉन प्लेटफॉर्म बट इट इज़ हाईली ऑल्टर्ड। तो आपको गाड़ी की जो डायमेंशंस हैं वो नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लगती हैं और क्रेटा के मुकाबले में रफली सिमिलर। बट मेरा मानना है डिज़ाइन सब कुछ नहीं होता, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इंटीरियर्स एंड द वे कर्व ड्राइव्स एज वेल। सो लेट्स क्विकली गेट इनसाइड। We are inside the Tata Curve and the doors close with a solid third, making me happy. What is your opinion on that? Let us know in the comments below. And a quick look on the dashboard. आपको पता लग जाएगा कि डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है और ये पार्ट्स टाटा की कुछ गाड़ियों से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल द डैशबोर्ड, इट इज़ वेरी मच लाइक द नेक्सॉन। द सेंटर पीस इज़ न्यू और जो ये लेदर रैप्ड ट्रिम है ये भी आपको बिल्कुल नया मिलता है एंड ऑल ऑफ इट लुक्स नाइस आई हैव टू से एंड मोर प्रीमियम दैन द नेक्सॉन फॉर श्योर। एक बड़ा 12 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलता है, 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है विद अ 3D प्रोजेक्शन। And I have to say that the camera quality is great and so is the response from this touchscreen. It is crisp and the resolution is great too. बात की जाए 10.25 इंच के ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये हमने हैरियर और सफारी में भी देखा है। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये डिस्प्ले है। स्टीयरिंग व्हील भी हैरियर और सफारी से आता है। Again, I have to say this is quite big a steering wheel for a car of this size. बात की जाए सेंटर कंसोल की, यहाँ पर आपको मिलता है एक वायरलेस फ़ोन चार्जर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर प्लेस्ड है बट आपको कोई भी बॉटल या कप होल्डर्स यहाँ नहीं मिलते हैं और आपको एक काफ़ी अच्छा JBL का साउंड सिस्टम मिल जाता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बट अगर दूसरे फीचर्स की बात करी जाए तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। सो क्रेटा को टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स की कर्व फीचर से लेस है और आपको किसी भी फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें जो बेहतर हो सकती थी वो हैं जैसे फिट और फिनिश लेवल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इस दरवाजे का शट गैप थोड़ा बड़ा है वेयर एज लेफ़्ट साइड के दरवाजे का शट गैप रिलेटिवली काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन होता है। वहीं जो फिट फिनिश लेवल्स हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है जो कि इंडियंस को काफ़ी पसंद आएगा एंड आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM दिया गया है लेकिन पीछे की विंड स्क्रीन इतनी ज़्यादा रेकिश और छोटी है कि आप इसमें कुछ खास नहीं देख सकते हैं पीछे की ओर। वेल यू हैव टू रिलाई ऑन द 360 कैमरा while parking the car or maneuvering it in a tight space. अब मैं बात करता हूँ सीटों की तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं। स्पेस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी टिल द टाइम यू आर ऑन द फ्रंट सीट्स। पीछे सिचुएशन कैसी है?
जल्दी से वहाँ चलते हैं। So space on the rear is great too. I'm 5 feet 6 inches for your reference. मुझे ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है। थोड़ा स्कूप्ड आउट इस हेडलाइनर को किया गया है ताकि इसमें बड़े ऑक्यूपेंट्स भी आराम से फिट हो सके। लेग रूम और नी रूम के मामले में मेरी कोई ख़ास कंप्लेन नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कर्व EV से कंपेयर करूं तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर बैटरी फ्लोर के नीचे रखी गई है, इसलिए फ्लोर थोड़ा उठ जाता है। बट अगर आपके पास एक फ़ोन है और उसको चार्ज करना है तो आपको 15 वॉट का एक टाइप C मिल जाता है और लगभग 12.5 वॉट का एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है। बट द सैड पार्ट इज़ कि आपको कोई भी सन ब्लाइंड इस विंडो के लिए नहीं मिलता है, ना ही पीछे विंड स्क्रीन के लिए आपको कोई सन ब्लाइंड मिलता है। इनफैक्ट आपको 500 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, यानी कि लंबे रोड ट्रिप्स पर आपको कोई भी सामान पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा। बट चलाने में कैसी है, लेट्स फाइंड दैट आउट। सो अब बात करते हैं कि कर्व चलाने में कैसी है। तो 2 इंजन ऑप्शंस इसके हमने आज एक्सपीरियंस किए। वन इज द 1.5 लीटर डीजल विच इज Nexon derived but heavily revised for curve. Now Tata Motors is saying that the new diesel engine, I mean the updated one, is more refined और उसकी efficiency भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हमने 7 स्पीड DCT के साथ चलाया and I can say that DCT is not the best gearbox. In fact, a 6 speed AT would have been a much better bet for the curve. But on the whole, the driving experience was good. It was fuss free. And now coming down to the newer 1.2 liter Hyperion Turbo GDI engine. Now this engine has been making quite some buzz on the internet. Why so? लार्जली वो रीज़न है इसका इंक्रीज्ड पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट, जो अब 125 bhp और 225 न्यूटन मीटर तक पहुंचा दिया गया है। तो गाड़ी में लो एंड ग्रंट भी स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉप एंड में भी आपको अच्छा खासा सर्ज फील हो जाता है। बट आई स्टिल फील दैट इट्स वीकेस्ट पॉइंट इज़ द लो एंड ग्रंट, क्योंकि ये गाड़ी स्टॉल बहुत ज़्यादा होती है इस मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। Now Tata Motors will be offering a 7-speed DCT with this turbo petrol motor, but it will come at a later stage for us to drive. On the whole, the car also feels lighter with this new Hyperion engine, जिसकी वजह से हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प महसूस होती है। ओवरऑल मैं दोनों ही इंजन से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मुझे हाइपेरियन इंजन के NVH लेवल्स भी काफ़ी शानदार लगे। आइडलिंग पे भी कोई खास वाइब्रेशंस नहीं है एंड एज यू पिक अप द पेस आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ या वाइब्रेशंस का सामना नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट जो गियरबॉक्स है ये पुराने टाटा गियरबॉक्सेस की तरह रबरी फील नहीं होता है। द गेट्स आर वेल डिज़ाइंड, सो आपको इस हाइपेरियन इंजन के साथ कर्व चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो कर्व में काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सेटअप दिया गया है, आपको चारों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और जो ब्रेकिंग बाइट और प्रोग्रेशन है वो भी काफ़ी शानदार है। तो ऐसी शायद ही कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको ब्रेकिंग सेटअप को लेके कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी। However, if I have to nitpick, I'll say that braking setup could have some more initial bite to it. Now coming down to the steering wheel, as I said in the Curve EV review, it feels a size larger for a car of this size. जो इसका सेंटर पैड है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपकी ग्रिप में कहीं ना कहीं इंट्रूड ज़रूर करता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको सिर्फ रेक की एडजस्टेबिलिटी मिलती है, आप इस स्टीयरिंग को रीच के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड उस वजह से मुझे अपनी एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में थोड़ी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ी। Now coming down to the electronics, it gets a lot of features and a lot of driving aids, but yes, electronic glitches are there. For example, our rain wipers got stuck on the windscreen right in front of my face. So yeah, Tata Motors need to work on that. Otherwise, I really had fun driving the Curve, except for one big issue, that the petrol motor with a manual gearbox stalls a lot. Well, it's time to address the final question. क्या आपको टाटा कर्व खरीदनी चाहिए या
आपको इससे दूर रहना चाहिए। वेल मैं कहूँगा टाटा मोटर्स ने कुछ चीज़ें काफ़ी अनूठे और काफ़ी अलग अंदाज में करी हैं। तो सबसे पहला है उस लिहाज में इसका डिज़ाइन। इट सर्टेनली लुक्स डिस्टिंक्टिव, इट सर्टेनली लुक्स गॉर्जियस, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। आपका इस बारे में क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा है इसका प्राइस। टाटा मोटर्स हैज़ मैनेज टू प्राइस इट वेरी कॉम्पिटिटिवली। कीमतें शुरू होती हैं 10 लाख रुपए से और जाती हैं 19 लाख रुपए तक। उसके अलावा इंजन्स की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छे इंजन्स हैं, हालांकि थोड़े बहुत इश्यूज ज़रूर हैं और मेरा प्रेफरेंस कर्व के लिए एक ऑटोमेटिक रहेगा, कंसीडरिंग कि पेट्रोल इंजन्स में लो एंड ग्रंट मिसिंग है। हैंडलिंग की बात की जाए तो काफ़ी सुपीरियर है, फीचर लोडेड गाड़ी है and I don't think it has anything other than those small glitches and slightly shoddy fit and finish quality levels in comparison to Creta, जिसकी वजह से आपको कर्व को कंसिडर नहीं करना चाहिए। एक काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है टाटा की ओर से, बट आई रियली विश दैट टाटा मोटर्स मैनेजेस टू गेट इट राइट एंड स्कोरिंग अ फुल 10 on 10 marks by figuring out the electronic issues and the poor fit and finish levels. And on that note, I'm your host Mohit Bhardwaj. Will now take a leave. Take care.